जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, मोक्ष रूपी स्त्री के कानों के भूषण संतों की संगति है। जब साधु की संगति होती है तब अशुभ कर्मों का त्याग हो जाता है और पराये धन की इच्छा नहीं रहती। तब जो कुछ अपना होता है उसके भी त्यागने की इच्छा होती है, और भले भोग जो भोगने के लिए आते हैं उनको वह बांट कर भोग करता है। निदान बड़े उत्तम भोगों को खाता है। तब यदि कोई शरीर मांगे तो वह शरीर भी दे देता है, क्योंकि उसको देने का अभ्यास हो जाता है। पर और से साग मांगने की भी इच्छा नहीं रखता। संतोष से यथा प्राप्त चेष्टा और तप दान करता है। यज्ञ व्रत और ध्यान करके पवित्र रहता है और तृष्णा का त्याग करता है। हे राम जी, ऐसा दुख घोर नरक में भी नहीं होता जैसा तृष्णा से होता है। जो धनवान है उनको धन के कमाने और रखने की चिंता है। उन्हें उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते सदा धन की ही चिंता रहती है। इसी चिंता में वे पच पच कर मर जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। हे राम जी, निर्धन को भी चिंता रहती है, परंतु थोड़ी होती है। जब तक चिंता रहती है तब तक जीव दुखी रहता है, पर जब चिंता नष्ट होती है तब परम सुख होता है। हे राम जी, यद्यपि धनी हो और उसे संतोष नहीं तो वह परम दरिद्र है, और जो धन से हीन है परंतु संतोषवान है वह ईश्वर है। जिसको संतोष है उसको विषय बंधन नहीं कर सकते। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 86। चुड़ाला बोली, हे भगवान, एक तो मुझसे यह कहो कि ज्ञान रूप आत्मा के एक अंश में जगत लीन हो जाते हैं, ऐसे तुम हो। अपने को अब तुम क्या जानते हो? अब तुम कहाँ स्थित हो? राज्य तुम्हें कुछ दिखाई देता है या नहीं? और अब तुम्हारी क्या इच्छा है? शिखर ध्वज बोले, हे देवी, जो स्वरूप तुमने ज्ञान से निश्चित किया है वही मैं अपने को जानता हूं और शांत रूप हूं। इच्छा अनिच्छा मुझको कोई नहीं रही, केवल शांत रूप हूं। हे देवी, जिस पद की अपेक्षा करके ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की मूर्तियां भी शोक संयुक्त लगती है, उस पद को मैं प्राप्त हुआ हूं, जहां कोई उत्थान नहीं, जो निष्किंचन है और जिसमें किंचित मात्र भी जगत नहीं। मैं जो था वही हुआ हूं, इससे अधिक और क्या कहूं? हे देवी, तुमने संसार समुद्र से मुझे पार किया है, इससे तुम मेरी गुरु हो। ऐसे कहकर राजा चुड़ाला के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे अज्ञान कभी स्पर्श नहीं करेगा। जैसे तांबा
पारस के संग से सुवर्ण होकर फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही मैं तुम्हारे प्रसाद से मोह रूपी कीचड़ से निकला हूं और फिर कभी न गिरूंगा। अब मैं इस गत के सुख दुख से संतुष्ट हुआ, ज्यों का त्यों स्थित हूं और राग द्वेष को उठाने वाला मेरा चित्त नष्ट हो गया है। अब मैं प्रकाश रूप अपने आप में स्थित हूं। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है और जल के नष्ट होने पर प्रतिबिंब भी सूर्य रूप होता है, वैसे ही मेरा चित्त आत्म रूप हुआ है। अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त हो सबसे अतीत हूं और सब में स्थित हूं। जैसे आकाश सब पदार्थों में स्थित है और सब पदार्थों से अतीत है, वैसे ही मैं भी हूं। मेरे अहम त्वम आदि शब्द नष्ट हुए हैं और मैं शांति को प्राप्त हुआ हूं। अब मुझ में ऐसा वैसा शब्द कोई नहीं। मैं अद्वैत और चिन्मात्र हूं और न सूक्ष्म हूं न स्थूल हूं। चुड़ाला बोली, हे राजन, जो तुम ऐसे स्थित हुए तो अब क्या करोगे और अब तुम्हें क्या इच्छा है? राजा बोले, हे देवी, न मुझे कुछ अंगीकार करने की इच्छा है और न त्याग करने की। जो कुछ तुम कहोगी सो करूंगा। तुम्हारे कहने को अंगीकार करूंगा। जैसे मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, वैसे ही मैं तुम्हारे वचनों को ग्रहण करूंगा। चुड़ाला बोली, हे प्राणपति, हृदय के प्रियतम राजा, अब तुम विष्णु रूप हुए हो। यह बड़ा उत्तम हुआ कि तुम्हारी इच्छा नष्ट हुई है। हे राजन, अब उचित है कि तुम और मैं मोह से रहित होकर अपने प्राकृत आचार में विचरें। हम अखेत जीवन मुक्त होकर अपने प्राकृत आचार को क्यों त्यागें? हे राजन, जो अपने आचार को त्यागेंगे तो और किसी को ग्रहण करेंगे? ऐसे अपने ही आचार में विचरते हैं और भोग मोक्ष दोनों को भोगते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसे परस्पर विचार करते दिन व्यतीत हुआ और सायंकाल की संध्या राजा ने की। फिर शैया का आरंभ किया। उस पर दोनों सोए और रात्रि भर परस्पर चर्चा ही करते एक क्षण की नई रात्रि बिताई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब ऐसे रात्रि बीती और सूर्य की किरणें फैली, सूर्यमुखी कमल खिलाए, तब राजा ने स्नान किया। चुड़ाला ने मन के संकल्प से रत्नों की मटकी रख हाथ में ली। उसमें गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों का जल डाला और राजा को स्नान करा के शुद्ध किया। तब राजा ने संध्यादिक सब कर्म किए। तब चुड़ाला ने कहा, हे राजन, मोह का नाश करके सुख पूर्वक अपने राजकाज करने चाहिए, जिससे सुख भोगे। राजा बोले, हे देवी, जो तुम्हें सुख भोगने की इच्छा हो तो स्वर्ग में भी हमारा राज्य है और सिद्ध लोक में भी हमारा राज्य है। इससे स्वर्ग में विचरे। चुड़ाला बोली, हे राजन, हमको न सुख भोगने की इच्छा है न त्यागने की इच्छा है। हम तो ज्यों के त्यों हैं। इच्छा और अनिच्छा तब होती है जब आगे कुछ पदार्थ भासित होता है, पर हमको तो केवल आत्मा ही दिखता है। स्वर्ग कहा और नरक कहा, हम सर्वदा एक रस स्थित है। हे राजन, यद्यपि हमको कुछ भेद नहीं, तो भी जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक शरीर रहता है। इससे चेष्टा भी होनी चाहिए। और की चेष्टा करने से अपने प्राकृत आचार को क्यों न करिए, जिसमें राग द्वेष से रहित होकर अपने राज्य को भोगे।
इससे अब उठो और अष्टवसु के तेज को धारण कर राज्य करने को सावधान हो। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। और अष्टवसु के तेज संयुक्त हो बोला, हे देवी, तुम मेरी पटरानी हो और मैं तुम्हारा भर्ता हूं, तो भी तुम और मैं एक ही हैं। राज्य तब होता है जब सेना भी हो, इससे सेना भी रचो। इतना सुन चुड़ाला ने संपूर्ण सेना और हाथी, घोड़े, रथ, नौबत, नगारे, निशान इत्यादि राज्य की सामग्री रची और सब प्रत्यक्ष आगे आकर स्थित हुए। नौबत, नगारे, तुरही और शहनाई बजने लगी और जो कुछ राज्य की सामग्री है वे अपने अपने स्थान में स्थित हुए। राजा के सिर पर छत्र फिरने लगा और राजा और रानी हाथी पर सवार होकर मंदराचल पर्वत के ऊपर चले। आगे पीछे सेना हुई। राजा ने जिस जिस जगह पर तप किया था सो रानी को दिखाता गया कि इस स्थान में मैं इतने काल रहा हूं, इसमें इतना रहा हूं। ऐसे दिखाते दिखाते बड़े वेग से चले। मंत्री, पुरवासी और नगरवासी राजा को लेने आए और बड़े आदर से पूजन किया। इस प्रकार दोनों अपने मंदिर पहुंचे। 8 दिन तक राजा से लोकपाल और मंडलेश्वर मिलने को आते रहे। इसके उपरांत राज सिंहासन पर बैठकर दोनों राज्य करने लगे। समदृष्टि को लिए 10 सहस्त्र वर्ष तक राज्य किया। फिर चुड़ाला संयुक्त जीवन मुक्त होकर विचरे और दोनों विदेह मुक्त हुए। हे रामचंद्र जी, 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत राजा और चुड़ाला ने राज्य किया और दोनों सत्ता समान में स्थित रहे। किसी पदार्थ में वे रागवान न हुए और किसी से द्वेष भी न किया। ज्यों के त्यों शांत पद में स्थित रहे। जितनी राज्य की चेष्टा है सो करते रहे, परंतु भीतर से किसी में बंधे नहीं, केवल आत्मपद में अचल रहे। फिर राजा और चुड़ाला विदेह मुक्त हुए। जैसे अपने को जानते थे उसी ज्ञान से, उसके बल से परम आकाश अक्षोभ पद में जाकर स्थित हुए। और जैसे तेल बिना दीपक निर्वाण होता है, वैसे ही प्रारब्ध वेग का क्षय होने पर निर्वाण पद को प्राप्त हुए। हे रामचंद्र जी, जैसे शिखर ध्वज और चुड़ाला जीवन मुक्त होकर भोगों को भोगते विचरे हैं, वैसे ही तुम भी राग द्वेष से रहित होकर विचरो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शिखर ध्वज का संपूर्ण वृत्तांत मैंने तुमसे कहा। ऐसी दृष्टि का आश्रय करो जो पाप का नाश करती है। उस दृष्टि के आश्रय से जिस मार्ग के द्वारा शिखर ध्वज तत्पद को प्राप्त हुआ और जीवन मुक्त होकर राज्य व्यवहार करता रहा, वैसे ही तुम भी तत्पद का आश्रय करो और उसी के परायण हो। आत्मपद को पाकर भोग और मोक्ष दोनों भोगो। इसी प्रकार बृहस्पति का पुत्र कच्छ ने भी बोध पाया है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिस प्रकार बृहस्पति का पुत्र कच्छ बोध को प्राप्त हुआ, सो भी संक्षेप से कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कच्छ बालक जब अज्ञान अवस्था को त्याग कर पद पदार्थों को जानने लगा, तब उसने अपने पिता बृहस्पति से प्रश्न किया कि हे पिता, इस संसार के पिंजरे में से कैसे निकलूं? जितना संसार है वह जीवत्व से बंधा हुआ है।
अनात्म देहादिकों में मिथ्या अभिमान करने को जीवत्व कहते हैं। जिसमें अहम त्वम माना जाता है, उस संसार से कैसे मुक्त हो? बृहस्पति बोले, हे तात, इस अनर्थ रूप संसार से जीव तब मुक्त होता है जब सबका त्याग करता है। सर्व त्याग किए बिना मुक्ति नहीं होती। इससे तो सर्व त्याग कर जिसमें मुक्त हो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार बृहस्पति ने कहा, तब कच ऐसे पावन वचनों को सुन ऐश्वर्य का त्याग कर वन को गया और एक कंदरा में स्थित होकर तप करने लगा। हे रामचंद्र जी, बृहस्पति को कच के जाने से कुछ खेद न हुआ, क्योंकि ज्ञानवान पुरुष संयोग वियोग में सम रहते हैं और हर्ष शोक को कभी प्राप्त नहीं होते। जब 8 वर्ष पर्यंत कच ने तप किया, तब बृहस्पति ने जाकर देखा कि वह एक कंदरा में बैठा है। तब वह कच के पास आ गए। कच ने पिता का पूजन गुरु की भांति किया। बृहस्पति ने कच को गले लगाया। तब कच ने गदगद वाणी से प्रश्न किया, हे पिता, 8 वर्ष बीते, मैंने सर्वत्याग किया है तो भी शांति को नहीं प्राप्त हुआ। जिससे मुझे शांति हो सो कहो। बृहस्पति ने कहा, हे तात, सर्वत्याग कर जिससे तुझे शांति हो। ऐसे कहकर बृहस्पति उठ खड़े हुए और आकाश मार्ग को चले गए। हे राम, जब बृहस्पति ने ऐसे कहकर वे चले गए, तब कच आसन और मृगछाला को त्याग कर और वन को चला और एक कंदरा में जाकर स्थित हुआ। 3 वर्ष वहां व्यतीत हुए तो फिर बृहस्पति आए और देखा कि कच स्थित बैठा है। तब कच ने भली प्रकार गुरु की तरह उनका पूजन किया और बृहस्पति ने कच को गले लगाया। तब कच ने कहा, हे पिता, अब तक मुझे शांति नहीं हुई है। मैंने सर्वत्याग भी किया, क्योंकि आप अपने पास कुछ नहीं रखा। इससे जिससे मेरा कल्याण हो वही कहो। बृहस्पति ने कहा, हे तात, अब भी सर्वत्याग नहीं हुआ। सबके कारण चित्त का जब त्याग करोगे तब सर्व त्याग होगा। इससे चित्त का त्याग करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर जब बृहस्पति आकाश को चले गए, तब कच विचारने लगा कि पिता ने सर्वपद चित्त को कहा है। वह चित्त क्या है? प्रथम वन के पदार्थों को देखकर विचारने लगा कि यह चित्त है। फिर देखा कि यह भिन्न भिन्न है, इससे यह चित्त नहीं, और नेत्र भी चित्त नहीं, क्योंकि नेत्र श्रवण नहीं और श्रवण नेत्र से भिन्न है। श्रवण भी चित्त नहीं। इसी प्रकार सब इंद्रियां चित्त नहीं, क्योंकि एक में दूसरे का अभाव है। फिर चित्त क्या है, जिसको जानकर त्याग करो। फिर विचार किया कि पिता के पास स्वर्ग में जाऊं। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर कच उठ खड़ा हुआ और दिगंबर होकर आकाश को चला। जब पिता के पास पहुंचा, तब पिता का पूजन करके बोला, हे 33 कोटि देवताओं के गुरु, चित्त का रूप क्या है? उसका रूप कहिए, जिसमें मैं उसका त्याग करूं। बृहस्पति बोले, हे पुत्र, चित्त अहंकार का नाम है
वह अज्ञान से उपजा है और आत्मज्ञान से इसका नाश होता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखता है और रस्सी के जानने से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, ऐसे अहम भाव का त्याग कर और स्वरूप में स्थित हो। कच्छ बोले, हे पिता, अहम भाव का त्याग कैसे करूं? अहम तो मैं ही हूं, फिर अपना त्याग करके स्थित कैसे हो? इसका त्याग करना तो महाकठिन है। बृहस्पति बोले, हे तात, अहंकार का त्याग करना तो महासुगम है। फूल के मलने में और नेत्रों के खोलने और मुनने में भी कुछ यत्न है, परंतु अहंकार के त्यागने में कुछ यत्न नहीं। हे पुत्र, अहंकार कुछ वस्तु नहीं, भ्रम से उत्पन्न है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना करता है, रस्सी में सर्प दिखता है, मरुस्थल में जल की कल्पना होती है और आकाश में भ्रम से 2 चंद्रमा दिखते हैं, वैसे ही परिच्छिन्न अहंकार अपने प्रमाद से उपजा है। आत्मा शुद्ध आकाश से भी निर्मल है और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित सत्ता सामान्य चिन्मात्र है। उसमें स्थित हो जो तेरा स्वरूप है। तू आत्मा है, तुझ में अहंकार कभी नहीं है। हे साधु, आत्मा सर्वदा सब प्रकार सब में स्थित है, उसमें अहम भाव किंचित भी नहीं है। जैसे समुद्र में धूल कभी नहीं होती, वैसे ही आत्मा में अहंकार कभी नहीं है। आत्मा में न एकत्व है और न द्वैत, वह केवल अपने आप में स्थित है। और जो नाना आकार देख पड़ते हैं वे चित्त के स्फुरण से है। चित्त के नष्ट होने पर आत्मा ही शेष रहता है। इससे अपने स्वरूप में स्थित हो, जिससे तेरा दुख नष्ट हो जावे। जो कुछ यह देख पड़ता है इसमें भी आत्मा है। जैसे पत्र, फूल, फल सब बीज से उत्पन्न होते हैं, वैसे सब आत्मा का चमत्कार है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार बृहस्पति ने उत्तम उपदेश किया, तब कच्छ उसे सुनकर स्वरूप में स्थित हुआ और जीवन मुक्त होकर विचरा। हे राघव, जैसे कच्छ जीवन मुक्त होकर विचरा और निरअहंकार हुआ, वैसे ही तुम भी निष्काम होकर विचरो और केवल अद्वैत पद को प्राप्त हो, जो निर्मल और शुद्ध है। जिसमें अद्वैत या द्वैत कुछ नहीं, तुम उसी पद में स्थित हो। तुम में दुख कोई नहीं, तुम आत्मा हो और तुम में अहंकार भी नहीं। तुम ग्रहण या त्याग किसका करो? जो पदार्थ हो ही नहीं तो ग्रहण या त्याग किसका हो? हे रामचंद्र जी, जैसे आकाश में फूल नहीं तो उसका ग्रहण क्या और त्याग क्या, वैसे ही आत्मा में अहंकार नहीं। जो ज्ञानवान पुरुष है वे अहंकार का ग्रहण और त्याग नहीं करते। मूर्ख को एक आत्मा में नाना आकार दिखते हैं, इससे किसी का शोक करता है और कहीं हर्ष करता है। तुम कैसे दुख का नाश चाहते हो? दुख तो तुम में है ही नहीं, तो तुम कैसे उसका नाश करने को समर्थ हुए हो? जो कुछ आकार भासित होते हैं वे मिथ्या है, पर उनमें जो अधिष्ठान है वह सत्य है। मूर्ख मिथ्या करके सत्य की रक्षा करते हैं कि मेरे दुख नष्ट हो।
राम जी बोले, हे भगवान, तुम्हारे प्रसाद से मैं तृप्त हुआ हूं और तुम्हारे वचन रूपी अमृत से अघा गया हूं। जैसे पपीहा एक बूंद को चाहता है और मेघ कृपा करके उस पर वर्षा करके उसको तृप्त करता है, वैसे ही मैं तुम्हारी शरण में आया था और तुम्हारे दर्शन की इच्छा बूंद किनाई करता था, पर तुमने कृपा करके ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा की। उस वर्षा से मैं अघा गया हूं। अब मैं शांत पद को प्राप्त हुआ हूं। मेरे तीनों ताप मिट गए हैं और कोई वासना मुझ में नहीं रही। तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को सुनकर मेरा जी नहीं भरता। जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर किरणों से तृप्त नहीं होता, वैसे ही तुम्हारे अमृत रूपी वचनों से मैं तृप्त नहीं होता। इससे एक प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर कृपा करके दीजिए। हे भगवान, मिथ्या क्या है और सत्य क्या है जिसकी रक्षा करते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस पर एक आख्यान है जो कहता हूं, जिसके सुनने से हंसी आवेगी। आकाश में एक शून्य वन है और उसमें एक मूर्ख बालक है जो आप मिथ्या है और सत्य के रखने की इच्छा करता है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। अधिष्ठान जो सत्य है उसको वह नहीं जानता, मूर्खता करके दुख पाता है और जानता है कि यह आकाश है, मैं भी आकाश हूं और मेरा आकाश है और मैं आकाश की रक्षा करूंगा। ऐसे विचार कर उसने एक दृढ़ ग्रह इस अभिप्राय से बनाया कि इसके द्वारा आकाश की रक्षा करूंगा। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार करके उसने ग्रह की बहुत बनावट की। वह जो किसी जगह से टूटता फूटता तो वह उसे फिर बना लेता। जब कुछ काल इस प्रकार बीता तो वह ग्रह गिर पड़ा। तब वह रुदन करने लगा कि हाय, मेरा आकाश नष्ट हो गया। जैसे एक ऋतु व्यतीत हो और दूसरी आवे, वैसे ही काल पाकर जब वह ग्रह गिर गया तो उसके उपरांत उसने कुआं बनाया और कहने लगा कि यह न गिरेगा क्योंकि मैं इसकी भली प्रकार रक्षा करूंगा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कुएं को बनाकर उसने सुख माना। जब कुछ काल बीता तो जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिरता है, वैसे ही वह कुआं भी गिर पड़ा। तब वह बड़े शोक को प्राप्त हुआ कि मेरा आकाश गिर पड़ा और नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगा। ऐसे शोक से जब कुछ काल बीता तब उसने एक खाई बनाई, जैसे अनाज रखने के लिए बनाते हैं, और कहने लगा कि अब मेरा आकाश कहाँ जावेगा, मैं अब इसकी भली प्रकार रक्षा करूंगा। ऐसे खाई बनाकर उसने बहुत सुख माना और अति प्रसन्न हुआ। पर जब कुछ काल पाकर वह खाई भी टूट पड़ी, क्योंकि उपजी वस्तु का विनाश होना अवश्यम है, तो फिर वह रुदन करने लगा कि मेरा आकाश नष्ट हो गया। जब कुछ काल शोक में बीता तब उसने एक घट बनाया और घटाकाश की रक्षा करने लगा। कुछ काल में वह घट भी जब नष्ट हो गया तब उसने एक कुंड बनाया और कुंडाकाश की रक्षा करने लगा। कुछ काल के उपरांत कुंड भी नष्ट हो गया। तब शोकवान हो उसने एक हवेली बनाई और कहने लगा कि अब मेरा आकाश कहाँ जाएगा, मैं अब इसकी भली प्रकार रक्षा करूंगा। ऐसा विचार कर वह बड़े हर्ष को प्राप्त हुआ। पर जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब हवेली भी गिर पड़ी। तब वह दुख को प्राप्त हो कहने लगा कि हाय हाय, मेरा आकाश नष्ट हो गया और मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। हे रामचंद्र जी,
आत्मा और आकाश के ज्ञान बिना वह मूर्ख बालक इसी प्रकार दुख पाता रहा। जो अपने यथार्थ रूप को जानता और आकाश को भी ज्यों का त्यों जानता, तो यह कष्ट काहे को पाता। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।